हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कुछ क्वेश्चन जो कि नेट गेट टीएफआर जेस्ट में आदि में पूछे गए हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अलग होंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में होंगे, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमें फिगर दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है, मास m है उसको u वेलोसिटी के साथ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है विथ एंगल थीटा। ये एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल के साथ उसको थ्रो किया जाता है। वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम ग्रेविटी के रूप में भी मान सकते हैं। तो अगर ग्रेविटी के रूप में उसको मानेंगे इसका फोर्स, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और हाफ आने तक यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही इंटर करेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, और ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है इन फिगर शोन आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल विल क्रॉस एक्स एक्सिस, यानी कि ये यहाँ पे कब पहुँचेगा, इतना हमको टाइम कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। टी टोटल किसके बराबर होगा, टी जो प्रोजेक्टाइल मोशन में करने में इसको जो टाइम लग रहा है t/2 प्लस, और जो टाइम इसको एक क्वार्टर सर्कल इसको करने में लग रहा है वो टाइम लगेगा। तो वो टाइम किसके बराबर होगा, t इक्वल टू, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका टाइम होता है थीटा m/क्यू/b। ये टाइम ऑफ रोटेशन होता है उसका, कि वो कब कितना टाइम लेगा रोटेशन करने में। ठीक है, तो ये हो गया टोटल टाइम। नाउ टी कैसे निकालेंगे, टी होता है जब प्रोजेक्टाइल मोशन कोई पार्टिकल करता है तो उसका टाइम, टोटल टाइम पीरियड होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, लेकिन हमारे पास ग्रेविटी नहीं है, हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम किस फोर्स की वजह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा क्यू ई। और जी, एम जी किसके बराबर होगा, क्यू ई। हम इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, तो इससे हम जी कैलकुलेट कर लेंगे QE/m। तो ये हमारा हो जाएगा जी, जो कि हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन QE/m। अपने को t/2 कैलकुलेट करना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो t/2 आएगा अपने पास u साइन थीटा अपॉन QE/m। ओके, और ये थीटा हमारे पास कितना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। थीटा हमारे पास जब यहाँ पे ये 90 है, तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि जब वो सरफेस के पैरेलल हो जाता है तो उसको t/2 होता है, तो हमने यहाँ पे t/2 लिया है। अब जब ये यहाँ से परपेंडिकुलर से एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तो कितना कवर कर रहा है, सर्कल का 1/4, और सर्कल का 1/4 करने में इसको एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90, तो ये हो जाएगा π/2। तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, t/2 की वैल्यू हो गई हमारे पास, हमने यहाँ कैलकुलेट की ये वाली, तो ये वाली पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगी um साइन थीटा अपॉन QE। ओके, प्लस π/2
ये तो एंगल हो गया एम अपॉन क्यू बी, और ये हमारा टोटल टाइम हो गया। और क्यू एम अपॉन क्यू बाहर ले लेते हैं, एम अपॉन क्यू, हमारे पास बचता है यू साइन थीटा अपॉन ई प्लस पाई बाय 2b। ये हमारा हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ये हमारे को फिगर दिया हुआ है कि ये जो कोई स्फेयर है जिसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है क्यू, इस पे टोटल चार्ज क्यू है, सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, और ये फिक्स है। क्या है? फिक्स है। इससे इसके सेंटर से गुजरती हुई कोई नैरो टनल बनाई गई है जिससे सेंटर से जिसके 3 r दूरी पे कोई पार्टिकल m मास का और -q चार्ज का एक पार्टिकल है। तो वो क्या कर रहा है? ओसिलेट कर रहा है। तो अपने को इसी पे कुछ सवाल पूछा गया है कि इफ़ -q इज़ रिलीज्ड, क्या करेंगे? इस पार्टिकल को -q जिसका चार्ज है इसको हम रिलीज करेंगे एट पोजीशन सोन, यानी कि 3r पोजीशन से इसको रिलीज करेंगे। कैलकुलेट इट्स स्पीड व्हेन इट रीच सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी कि जब ये सेंटर पे पहुंच जाएगा तो हमको इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। नेग्लेक्ट द वेरिएशन चार्ज चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू टनल, कि टनल की वजह से जो स्पेयर में जो चेंज हुआ है चार्ज के अंदर वो हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम अभी करते हैं। हमें क्या करना है? हमें टनल से गुजरते हुए उस पार्टिकल की स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो जब भी स्पीड कैलकुलेट करने की बात आए तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाना है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कंजर्वेटिव है, हम लगाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन एट सेंटर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 3r। ये हमने इनिशियल कंडीशन लगा दी। जब सेंटर पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी v होगी। तो हमने वो वैल्यू लिखी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जब कोई भी सॉलिड स्पेयर होता है और उसके अंदर उस पर चार्ज टोटल चार्ज क्यू होता है, तो हमें उसका पोटेंशियल जो लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी वो होता है 3/2 k q और r। ओके, r क्या है? इस स्पेयर की रेडियस है। तो ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का कोई सॉलिड स्पेयर। अगर यहाँ पे टनल है, अगर ये दे देता कि टनल की वजह से ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें दिया है कि इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस में होती है। तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस ऑफ 3/2 k q अपॉन r इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने पार्टिकल को क्या किया था? रिलीज किया था। तो रिलीज जब भी हम पार्टिकल करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -k अपॉन 3r। k अपॉन r वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो उसमें k अपॉन r वाला, तो ये r यहाँ पे 3r है। तो अब हम इस यहाँ से v कैलकुलेट कर लेंगे। तो v कैलकुलेट करते हैं 1/2 mv² इक्वल टू 3/2 k q अपॉन r माइनस k q अपॉन 3r। और जो इनको सोल्व करने पे आएगा 7/6 k
क्यू अपॉन आर इक्वल टू 1/2 mv²। अब 1/2 से ये 6 कैंसिल हुआ, 3 बचा, और m इस तरफ जाएगा तो v² इक्वल टू रूट ऑफ 7/, अगर हम इसका साथ में रूट भी ले लेते हैं तो v² हट जाएगा, सिर्फ v बचेगा, k क्यू अपॉन आर। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हम करेंगे, जब भी हमें वेलोसिटी के बारे में कुछ निकालना हो, तो हम सीधा सा एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। बट ये ध्यान रखेंगे कि एनर्जी इसमें फोर्स दिया गया है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं, जो फील्ड दिया हुआ है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगा दिया। अगर हमें नहीं पता है कि फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं, तो हम ये नहीं लगा पाते। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको एक डाइपोल दिया हुआ है P, जो कि क्या है, फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड हमको एक डाइपोल दिया हुआ है, इससे d डिस्टेंस पे क्या है, एक पार्टिकल रखा हुआ है Q, ठीक है, जिसका चार्ज है +Q और m, मास है m। हम इसको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ Q, पार्टिकल Q की हम चार्ज Q की हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे व्हेन इट्स सेपरेशन बिटवीन 2D। हम इस डाइपोल की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वजह से पार्टिकल दूर जाएगा तो 2D पे पहुंचेगा। तो जब वो 2D पे पहुंचेगा तो हमें इसका क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना। तो अभी हमने बताया कि वेलोसिटी जब भी कैलकुलेट करनी हो, हम एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे जब फोर्स क्या हो, कंजर्वेटिव हो। तो यहाँ पे हमको पता है कि फोर्स कंजर्वेटिव है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस पे पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड से हम कंजर्वेटिव फोर्स मिलता है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट डी डिस्टेंस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2D डिस्टेंस पे। ओके, हम यहाँ पे अब इनके सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से जस्ट कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वेलोसिटी। तो आपको पता है कि जब पार्टिकल को रिलीज किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। यहाँ डी पर पार्टिकल एट रेस्ट था, हम उसको काइनेटिक एनर्जी भी इसकी 0 हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी इसकी इस डाइपोल इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई प्लस KP/Q/d²। ओके, डाइपोल की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुई, तो उसको हमने लिख दिया KP/Q/d²। ओके, जब ये पार्टिकल डी डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हमने उस काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv² लिख दिया। प्लस जब पार्टिकल 2D डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो डाइपोल की वजह से उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी होगी KP/Q/4D²। हालांकि ये होता है R², लेकिन ये R की जगह यहाँ पे 2D रखेंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का फैक्टर आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 1/2 mv² इक्वल टू KP/Q/d² माइनस का प्लस KP/Q/4D²। इसमें KP/Q/d² कॉमन ले लेते हैं। KP/Q/d² 1/4 - 1,
ओके, सॉरी, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक की है। ये यहाँ पे प्लस होगा और ये यहाँ पे माइनस होगा, तो ये यहाँ पे प्लस और ये यहाँ पे माइनस। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो के पी क्यू अपॉन डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/4। और जब हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1/2 mv² के। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, और m इसमें आगे डिवाइड में हो जाएगा। तो v² इक्वल टू के पी क्यू अपॉन डी स्क्वायर और 3/2। अब हम इसका रूट लेके वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो रूट ऑफ 3/2 के पी क्यू अपॉन डी स्क्वायर। ओके, ये हमारा हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से हैंडल करना है। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेस्ट एग्जाम। तो हम जेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। हमारी यहाँ पे दो पार्टिकल है, एक का मास m है, एक कैपिटल M, एक का मास स्मॉल m है। कैपिटल मास है वो फिक्स है, और इससे 2r दूरी पे कोई स्मॉल मास m रखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको रिलीज करेंगे तो पार्टिकल मूव करेगा ग्रेटर मास की तरफ, कैपिटल M की तरफ। यहाँ पे कैपिटल M जो है ग्रेटर देन m। तो या फिर आप नहीं भी मानो तो भी चलेगा, क्योंकि पार्टिकल अपने को फिक्स दिया हुआ है, तो ओवरऑल स्मॉल इस एम पार्टिकल को इसकी तरफ मूव करना पड़ेगा। तो अगर जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑन बीइंग रिलीज्ड इन मूव टूवर्ड एम ड्यू टू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। क्या कह रहे हैं कि जब पार्टिकल एम को रिलीज किया जाएगा तो ये कैपिटल एम की तरफ मूव करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। कैलकुलेट टाइम आफ्टर विच सेपरेशन विल बिकम आर। ओके, हमें कैलकुलेट करना है कि जब पार्टिकल आर डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्टेंस 2r है, तो यहाँ पे कैप सेंटर में आ जाएगा आर डिस्टेंस। जब ये यहाँ पे होगा तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि कब इसका सेपरेशन आर हो जाएगा। तो ये कितना टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, स्पीड। किसी भी पॉइंट पे हमें इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी होगी। जब हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे तो हम उससे टाइम भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो सपोज हमारे पास ये डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये 2r डिस्टेंस है, ये स्मॉल मास m है, ये कैपिटल मास m है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी वेलोसिटी किसी जनरल पॉइंट x पे हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ताकि ताकि वेलोसिटी कैलकुलेट करने में। हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2r इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट x। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी एट 2r कितनी होगी, 0, क्योंकि पार्टिकल रिलीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी होगी, 0। तो टोटल एनर्जी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -gm/m/2r, ये r ओनली। -gm कैपिटल M हो गया, ये स्मॉल m हो गया, अपॉन r होता है। तो r हमारे पास 2r है, तो 2r इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, यहाँ 2r की जगह x आ जाएगा, तो -gm और ये कैपिटल M अपॉन x। तो यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे।
तो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 m v², यानी कि ये छोटा m है, स्मॉल m, ओके, ये स्मॉल m है, इक्वल टू ये हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m और 1/x माइनस 1/2r, और स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा तो v² इक्वल टू 2gm, ओके, 2gm, और बचेगा हमारे पास 1/x माइनस 1/2r। ओके, नाउ v कैलकुलेट करें तो यह सब कुछ आएगा रूट में 2gm 1/x माइनस 1/2r। ओके, नाउ v को हम कैसे लिख सकते हैं? v को लिख सकते हैं dx/dt, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm, और बचा हमारे पास 1/x माइनस 1/2r और पावर 1/2। ओके, तो यहाँ से हम dx, हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है t। तो t को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से dx सेपरेशन रूल से इसको इंटीग्रेट करके t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमारे पास √2gm है ही, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम लिया तो 2rx, और ये हो गया 2r माइनस x और 1/2। ओके, नाउ dx, ये टर्म इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख लेना 2rx अपॉन 2r माइनस x टू पावर 1/2 इक्वल टू रूट ऑफ 2gm dt। ओके, सेपरेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करेंगे। अभी ये थोड़ा इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ वैल्यू पुट करेंगे इसमें। x मान लिया हमने क्या, 2r और साइन स्क्वायर थीटा। ओके, जिससे dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा 2r इंटू 2 साइन थीटा, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा और डी थीटा। तो ये हो गया हमारा dx। हालांकि ये लंबा रहा है, लेकिन इससे कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। ओके, तो ये हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, dx की जगह हम ये रखते हैं और x की जगह हम ये रखते हैं। तो 2r, x की जगह रखूँगा मैं 2r, फिर से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2r माइनस 2r साइन स्क्वायर थीटा और टू पावर 1/2, और dx की जगह मैं ये रख दूँ 2r 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 2gm और dt। ये है हमारे पास। तो देखो, यहाँ से 2r कॉमन आएगा और यहाँ से भी 2r, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या बचता है देख लेते हैं। 2r से 2r कैंसिल हो गया, क्या बचा, √2r। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो ये बच गया साइन थीटा।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और पावर 1/2 है तो ये कोस थीटा। ओके, और बाहर क्या है हमारे पास 2r है, एक 2 भी है, एक साइन भी है, एक कोस भी है, और एक डी थीटा भी है, और इक्वल टू रूट ऑफ 2gm एक डी टी, ये हमारे पास है। तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा ये 4r 4r बचा हमारे पास। इस रूट से ये 2 का रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये इस r को हम इस तरफ भेज देंगे, तो 2r साइन स्क्वायर, ओके, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू रूट ऑफ जी कैपिटल M अपॉन R और डी टी, ये हमारे पास आ गया। अभी हम साइन स्क्वायर थीटा को लीनियर फॉर्म में लिख लेंगे, तो 4r 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 और डी थीटा इक्वल टू रूट ऑफ जी कैपिटल M अपॉन R और डी टी। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? लिमिट चाहिए। तो लिमिट क्या होगी हमारे पास, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जब x हमारे पास 0 होगा, यहाँ पे जब हमारे पास x कितना होगा? 0 होगा, तो साइन कितना होगा? 0, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो ये हो जाएगी जब पार्टिकल कहाँ होगा, x बराबर 0 कहाँ होगा? जब पार्टिकल कैपिटल मास m के पास एकदम पहुँच जाएगा। ओके, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ निकालना है? हमें निकालना है 2r से r तक, है ना। तो जब हमारा पार्टिकल 2r पे होगा तो साइन 1 आ जाएगा, और साइन 1 कहाँ होता है? π/2 पे। जब यहाँ पे हम 2r लिखेंगे तो 2r से 2r कैंसिल, क्या बचेगा? 1, और यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो थीटा कितना आएगा? π/2। लेकिन जब पार्टिकल r पे पहुँचेगा, जहाँ से हमको टाइम निकालना है, जब r पे पहुँचेगा तो यहाँ पे r रखेंगे, तो r और r कैंसिल, क्या बचेगा? 1/2, और 1/2 कहाँ होता है पार्टिकल? π/4 पे। तो ये हमारी लिमिट हो गई π/2 से π/4 पे। ओके, तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो गई π/2 से π/4। ओके, ना उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह बचेगा 2r। तो 2r और डी थीटा माइनस कोस 2 थीटा और इक्वल टू π/2 से π/4 gm अपॉन r और dt, ये हमारे पास बचा। जब इंटीग्रेट करेंगे 2r तो ये हो जाएगा ओनली, सॉरी लिमिट नहीं रखते अभी, थीटा और कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा और 2 थीटा और 2 का ये हो जाएगा, तो π/2 से π/4 और gm रूट में r और dt, ये या फिर आप इसको कह दो t, क्यों इंटीग्रेट हो गया अभी। तो अभी हम पुट करेंगे क्या, वैल्यू लिमिट्स पुट करेंगे, तो 2r π/4 माइनस साइन π/4, तो ये हो जाएगा साइन π/2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 1 π/2 और साइन π/2 1, तो 1/2। ओके, और माइनस में जब π/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे π/2 माइनस π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ gm
अपॉन आर और टी। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टी इक्वल टू π/2 प्लस 1 और रूट ऑफ r³